जय हिंद दोस्तों। पुरस्कार एवं सम्मान दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुकर प्राइज 2025 जो है ये डेविड एसजेले ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए सारे फैक्टों की हम बात करेंगे। दोस्तों बुकर प्राइज 2025 ये डेविड एसजेले ने जीता है और इन्होंने ये प्राइज जीता है इनके उपन्यास फ्लैश के लिए। ठीक है, उपन्यास का भी नाम याद रखना। और ये कौन है? तो ये हंगरी ब्रिटिश लेखक है। ठीक है, डेविड एसजेले इस पुरस्कार को पाने वाले पहले हंगेरियन मूल के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले 2024 का बुकर प्राइज सामंता हार्वे ने जीता था इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए। ठीक है, जो बुकर प्राइज है दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1969 में यूके में हुई थी। ये तो दोस्तों हमने बात करी है बुकर प्राइज की। ठीक है, एक और पुरस्कार होता है इसी प्रकार का और महत्वपूर्ण, उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बताओ कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बानू मुश्ताक के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। और दोस्तों ये जो हार्ट लैम्प है ये लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह बन गई है। ठीक है, इससे पहले 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को दिया गया था इनकी पुस्तक कैरोस के लिए। ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, फिर अभी 70वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लापता लेडीज मूवी ने। जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2025 के, इसका आयोजन किया गया अहमदाबाद में। 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। 2025 के विजेताओं में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है लापता लेडीज मूवी ने। इसके डायरेक्टर हैं किरण राव। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 जनों ने जीता है। एक कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन मूवी के लिए और अभिषेक बच्चन ने आई वांट टू टॉक मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव ने और लापता लेडीज फिल्म में डायरेक्शन के लिए। और वह सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का अवार्ड राम संपत ने जीता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये जीनत अमान और श्याम बेनेगल ने जीता है। ठीक है, इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। मैं आपको बार बार बोलता हूँ यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं पुरस्कार और सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर टॉपिक को, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में। जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा डिटेल में और आसान भाषा में। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की। इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और तीसरी ई बुक है साइंस की, इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने ऑफर निकाल दिया है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना। स्क्रीनशॉट प्राप्त होने के 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इन तीनों ई बुक को आप लोग ज़रूर परचेस कर लेना। फिर बताइए दोस्तों कि अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरी सिंह। भारत की बेटी हैं शेरी सिंह। इनने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता है। और दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है मिसेज यूनिवर्स, इसका आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया। इस प्रतियोगिता में 100 देश बेटियों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया और 48वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, विज्ञान रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के लिए दिया गया है। ठीक है, और क्यों दिया गया इनको ये पुरस्कार? तो ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान जो होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? तो इन भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है सुनील अमृत। ठीक है, और इनकी किस पुस्तक के लिए इनको ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है? तो इस पुस्तक का नाम है दोस्तों दी बर्निंग अर्थ। ठीक है, टाइटल है बुक का दी बर्निंग अर्थ इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ के लिए। ठीक है, हम डिटेल की बात करें तो अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, और ये पुरस्कार डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। ये कौन है? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, इसके प्रोफेसर हैं। क्यों दिया जाएगा इनको? तो नंबर थ्योरी यानी कि संख्या सिद्धांत की कई जटिल और दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हें निभाई है। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है 10,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। और हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी पुरस्कार की? 2005 में। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है दोस्तों मोहनलाल के लिए। ठीक है, मलयालम सिनेमा के ये सुपरस्टार हैं। तो याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में इसका 55वां संस्करण है। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, और ये सम्मान मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया है, और इन्हें ये पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। ठीक है, इससे पहले 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और इस पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो देविका रानी हैं। इनको 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। फिर बताओ, अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब ये मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है मिस इंडिया यूनिवर्स, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ है। दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2024 में हुआ था, और ये जीता था रिया सिंघा ने। 2025 की विजेता है मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं। इसी के साथ जो मनिका विश्वकर्मा है ये मिस यूनिवर्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फिर बताओ, सितंबर 2025 में किसे अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों किसके लिए दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और इनको मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये सम्मान जो है भारत के आर्थिक सुधारों, राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया, और उनकी तरफ से ये पुरस्कार उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने ग्रहण किया है। फिर बताओ, सितंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार दोस्तों ये अनुपर्णा राय ने जीत लिया है। और
किस फिल्म के लिए जीता है? तो सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए इनने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में 69वें बैलन डी'ओर 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों ये जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है, याद रखना ये पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल पुरस्कार है जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दोस्तों पुरुष कैटेगरी में दिया गया है उस्मान डेम्बेले के लिए जो कि फ्रांस के फुटबॉलर हैं, और वुमेन्स कैटेगरी में एताना बोनमाती को दिया गया जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों ने बैलन डी'ओर 2025 पुरस्कार जीता है। फिर बताओ निम्न में से किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जो है ये जीत लिया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। फिर बताओ किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है? तो हॉर्नबिल महोत्सव के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का एक प्रमुख महोत्सव है। सितंबर 2025 में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीत लिया है जैस्मीन लाम्बोरिया ने। जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ। भारत ने इसमें 4 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, यदि हम बात करें कि गोल्ड किसने जीते तो जैस्मीन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुडा ने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर बताओ यूएस ओपन, ये यूएस ओपन पूछा जाता है भैया। तो यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। और हम बात करें कि महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल तो ये आर्याना सवालेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की हैं। ठीक है, अब मेंस और वुमेन्स डबल भी लिखा है, हालांकि ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बना है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। इसको शॉर्ट में एजुकेट गर्ल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना एजुकेट गर्ल भारत का ऐसा पहला एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो एनजीओ है इसको लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़ियों को बदलने के काम के लिए ये सम्मान दिया गया है। इस एनजीओ की शुरुआत हुई थी 2007 में और सफीना हुसैन ने राजस्थान से इसकी शुरुआत करी थी और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है इसको। तो ये जो पुरस्कार है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये जो पुरस्कार है 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 के विजेताओं में भारत के एजुकेट गर्ल एनजीओ के लिए तो ये सम्मान दिया ही गया है। साथ में मालदीव की हैं साहिना अली, इनको भी ये सम्मान दिया गया। और फिलीपींस के हैं फिलिबियानो एंटोनियो एल विलानोएला। ठीक है, इनको भी ये सम्मान दिया गया। मतलब 3 विजेता हैं, भारत का एनजीओ और अन्य 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, बताओ अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया है। ठीक है, तो अगस्त 2025 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा 1983 में शुरू किया गया था। ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। बताओ हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 जनों ने जीता है। जवान मूवी के लिए शाहरुख खान ने और 12th फेल मूवी के लिए विक्रांत मैसी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये भारत में प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1954 में और ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 71वां संस्करण आयोजित हुआ है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में इसका आयोजन हुआ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 जनों ने जीता है, शाहरुख खान ने और विक्रांत मैसी ने।
और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी ने जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्त हुसैन ने जीता है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल मूवी ने जीता है। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल मूवी ने जीता है। ठीक है, तो ये ऑल फैक्ट आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर बताओ, हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए शुरू किए गए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बने हैं एडेमुला एडेनले। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, और इनकी विरासत को सम्मान देने के लिए PM मोदी जी ने 7 अगस्त 2025 को खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत करी, और इसके पहले प्राप्तकर्ता एडेमुला एडेनले बने हैं, जो कि कौन है? नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चूंकि ये पुरस्कार अभी शुरू किया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों दिया गया? तो इनको ये सम्मान नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह के लिए दिया गया है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, इस पुरस्कार को जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये स्वयं सहायता समूह जो है दोस्तों, ये तीर्थगांव, कुंदकोल तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक का एक समूह है। और इसको ये क्यों दिया गया? तो पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंक, बाजरा को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बताओ, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है सुहानी शाह ने। ठीक है, क्यों दिया गया सुहानी शाह को ये सम्मान? तो सबसे पहले याद रखो दोस्तों, सुहानी शाह इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इनने जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं, और ये राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध रहती हैं? दिमाग को पढ़ने की कला है इनके अंदर, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन पिंटर प्राइज 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो पेन पिंटर प्राइज है ये लीला अबू लैला के लिए प्रदान किया गया है। हम डिटेल की बात करें तो जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबू लैला, इनको पेन पिंटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया गया है। 2024 में ये पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था, और अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, और इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। ये पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। फिर बताओ, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार दोस्तों ये प्रदान किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के लिए। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। बताओ, GP बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है V नारायण के लिए। ठीक है, और V नारायणन ये कौन है? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए। फिर बताओ कि ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया? मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खिताब दोस्तों अपने देश भारत ने जीत लिया है। ठीक है, बाकी ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सभी फैक्ट मैंने लिख दिए हैं। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है, और भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका दो देशों में। 13वां संस्करण है। आधिकारिक सॉन्ग क्या है इसका? तो ब्रिंग इट होम, ये गाया है श्रेया घोषाल ने, और कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टोटल 31 मैच खेले गए। जीता है भारत ने, तो कप्तानी किसने करी? हरमनप्रीत कौर ने। उपविजेता है साउथ अफ्रीका। उद्घाटन मैच हुआ असम क्रिकेट एसोसिएशन में। फाइनल मैच हुआ DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। विजेता टीम को राशि दी गई है, मतलब भारत को 39 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा रन
लाउरा बॉलबार्ट ने बनाए हैं, साउथ अफ्रीका की हैं, 571 रन। सबसे ज़्यादा विकेट भारत की दीप्ति शर्मा ने 22 लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का शेफाली वर्मा को दिया गया, भारत की हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी भारत की दीप्ति शर्मा को दिया गया और बारबा। ठीक है, इससे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर बताओ कि हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। ठीक है, तो नागपुर की बेटी हैं, 19 साल की, नाम है इनका दिव्या देशमुख, और इन्होंने फीडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि ये खिताब जीतने वाली दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला बनी हैं। और इन्होंने फाइनल मुकाबले में भारत की ही एक बेटी कोनोरी हम्पी को हराया है। और दिव्या देशमुख इस शानदार जीत के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और महिलाओं के क्रम में चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। बताओ, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सोनाली घोष। तो डॉक्टर सोनाली घोष ने WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त किया है और इसको प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ये जो पुरस्कार है ये WCPA यानी कि विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग के द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। और डॉक्टर सोनाली घोष को दिया गया है, तो कौन है ये? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों ने सुना होगा, जो कि असम में है, इसकी ये क्षेत्र निदेशक हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। बताओ, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने जीत लिया है। ठीक है, सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई जो है ये तीसरे स्थान पर है। और 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद जो है ये पहले स्थान पर है। बताओ, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की विजेता हैं। तो याद रखो, लंदन स्थित एक मानवाधिकार संगठन है इंग्लिश पेन। ठीक है, तो इंग्लिश पेन द्वारा पेन ट्रांसलेट अवार्ड का विजेता गीतांजलि श्री को घोषित किया गया है। और पेन ट्रांसलेट अवार्ड का उद्देश्य हिंदी, तमिल जैसी भाषाओं के साहित्य को अंग्रेजी में उपलब्ध कराना, जिससे वैश्विक साहित्यों की विविधता बढ़ सके। और गीतांजलि श्री हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं, और उन्हें उनकी उपन्यास रेत की समाधि के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। ठीक है, याद रखना। और अभी पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है। बताओ, हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत, और ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का जो नोबेल है ये 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है, पीटर हॉबेट, फिलिप एगियन और जोएर मोक्यर के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त सभी के लिए। अच्छा, ये जो नाम है दोस्तों याद आसानी से नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं विजेताओं को ट्रिक से याद करवाऊंगा। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ के जो विजेता हैं दोस्तों, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, पीटो, फ्लिप करो और पेमेंट क्लियर करो। आपने किसी को उधार दे रखा है, वो आपका उधार वापस नहीं कर रहा है, तो अच्छी भाषा उसको समझ में नहीं आ रही, हम बार बार उससे मांग चुके हैं पैसा, तो कैसे मांगना है पैसा? अब उसको पीटना है, उसको फ्लिप करना, मतलब उसका हाथ पकड़ के मोड़ दो, फ्लिप कर दो। ठीक है, और फिर अपना पेमेंट क्लियर करा लो। तो ऐसे हमें इन 3 वैज्ञानिकों के नाम याद हो जाएंगे। पीटो से हमारा बन जाएगा पीटर हॉबेट, फिलिप से हमारा बन जाएगा फिलिप एगियन, और क्लियर से हमारा बन जाएगा क्या? जोएल मोक्यर। और पेमेंट का मतलब होता है अर्थ, यानी कि ये अर्थशास्त्र के विजेता हैं। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल भी यहाँ पर लिख दी है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में शांति के क्षेत्र में
नोबेल प्राइज़ की विजेता की यदि हम बात करें तो शांति का नोबेल प्राइज़ ये मारिया कोरोना मचाडो के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये वेनेजुएला की एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ऐसा हम याद रख सकते हैं कि वेनेजुएला में शांति मचा दी इनने। ठीक है, तो ये शांति की नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। फिर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? तो ये लाजलो क्राजनाहोरकाई के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना ये हंगरी देश के लेखक हैं। और ऐसा हमें याद रखना है जो हमारा साहित्य है, हमारे देश का साहित्य है, उसको जलाना नहीं है। ठीक है, उसको हर कोई पढ़ो। तो साहित्य जलाओ मत, हर कोई पढ़ो। ठीक है, जलाओ मत। तो यहाँ से देखो लाजलो जलाओ, है ना, हर कोई। तो देखो क्या है? क्राज होरकाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा। और साहित्य मतलब इनको साहित्य के क्षेत्र का ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल प्राइज़, तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो एक ट्रिक है, केमिस्ट्री की किताब से उमर रिच यानी कि बढ़ गई। देखो मतलब हम ऐसा याद रख सकते हैं कि किसी ने कोई ऐसा फार्मूला बना लिया है जिससे उम्र क्या होने लगी है? बढ़ने लगी है। तो उसने फार्मूला कैसे बनाया? केमिस्ट्री की किताब में पढ़कर। केमिस्ट्री की किताब से क्या हो गई? उम्र रिच, यानी कि जो अपनी उम्र है, एज है, वो बढ़ गई है, बढ़ने लगी। किसी ने ऐसा फार्मूला बना लिया। तो देखो केमिस्ट्री से तो हमें याद होगा कि ये केमिस्ट्री के क्षेत्र से हैं। ठीक है, किताब से हमारा बन जाएगा कितागावा, उमर से हमारा बन जाएगा उमर एम यागी, और रिच से बन जाएगा रिचर्ड रॉबसन। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, ये भी कितने जनों को दिया गया है? ये भी 3 जनों के लिए दिया गया, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टियन। तो इनके नाम भी याद कैसे हम कर सकते हैं? तो देखो एक ट्रिक है, एक क्लर्क या फिर हम क्लार्क उसको बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर वर्क वगैरह करता है, मशीन को मेंटेन करता है, उसको क्लर्क कहा जाता है। तो क्लर्क ने माइक में क्लर्क ने क्या किया? माइक में भौतिकी मेंटेनेंस किया। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 विजेता, क्लर्क से क्लार्क बन जाएगा, माइक से माइकल बन जाएगा। ठीक है, और मेंटेनेंस से हमारा बन जाएगा मार्टिनेस। ठीक है, और भौतिकी तो ये शब्द लिखा ही हुआ है। फिर बताओ कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है ये किसने जीता है? तो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी 3 वैज्ञानिकों ने जीत लिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद रखना है। हमें सोचना है कि मेरी एक फ्रेंड है सिमोन नाम की। ठीक है, मेरी फ्रेंड है, उसका नाम है सिमोन, और वो क्या है? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर है। ठीक है, तो मेरी से बन जाएगा मेरी ई ब्रुनको, और फ्रेंड से बन जाएगा फ्रेड रामसडेले, सिमोन से बन जाएगा सिमोन साकागुची, और चिकित्सक मतलब ये चिकित्सा के क्षेत्र के विजेता हैं। देखो कितनी आसान ट्रिक है, यदि आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रखेंगी। ठीक है, फिर बताइए जेसीबी पुरस्कार को जून 2025 में बंद कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था। जेसीबी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये 2 जनों को दिया गया है, डॉक्टर मेरिसना कोयटा और ब्रेंडा रोनाल्ड के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों के लिए। ठीक है, तो याद रखो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के नेल्सन रोहिल्लाहिला मंडेला पुरस्कार से ब्रेंडा रोनाल्ड और कैनेडी ओडोडो को सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये जो पुरस्कार ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानवाधिकारों, समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। ठीक है, जो दोस्तों ब्रेंडा रोनाल्ड हैं, ये कर्नाटक की एक अनुभवी समाज सेवी हैं, और कैनेडी ओडोडो ये कौन हैं? तो ये केन्या के सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये पुरस्कार हर 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है। 5 साल में एक बार प्रदान किया जाता है, मतलब आप सोचो कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। देखो संसद रत्न पुरस्कार ये टोटल
17 जनों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो जो विजेता हैं दोस्तों, मैंने उन सभी की सूची यहाँ पर लगा दी है, तो आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये वर्षा देशपांडे ने जीत लिया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये पुरस्कार जनसंख्या और जनसांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है। 2025 में ये पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के सतारा की हैं और वह दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया की सचिव हैं। क्यों दिया गया? तो इन्होंने लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। फिर बताओ जून 2025 में जैन समाज के द्वारा किस व्यक्तित्व को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जैन समाज ने धर्म चक्रवर्ती सम्मान जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रदान किया है। ठीक है, और धर्म चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? तो धर्म के चक्र को चलाने वाला महान मार्गदर्शक, और मोदी जी को ये सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। ठीक है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थाईलैंड की सुचाता चौंगश्री हैं, इनने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण है, हैदराबाद में आयोजन हुआ है। 108 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। जीता है थाईलैंड की सुचाता चौंगश्री ने और उपविजेता हैं इथोपिया की हसेट डरेजे अदमसू। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया नंदिनी गुप्ता ने, जिनने 40वां स्थान प्राप्त किया है और इससे पहले 71वीं मिस वर्ल्ड बनी थी चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा। फिर बताओ 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान मानवीय कार्यों के लिए किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता सोनू सूद के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर बताओ कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? राजा कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2025 को स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2025 में किसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है? तो ये सम्मान कतर एयरवेज के लिए प्रदान किया गया है। बताओ किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार पार्वती तिर्की ने जीत लिया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की विजेता जो है हिंदी में पार्वती तिर्की, अंग्रेजी में अद्वैत कोट्टारी, संस्कृत में धीरज कुमार पांडे, मैथिली में नेहा झा मणि और मराठी में प्रदीप कोंकरे के लिए दिया गया है। ठीक है, किस कृति के लिए, किस रचना के लिए दिया गया है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर बताओ कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जगत गुरु जग्गी वासुदेव के लिए प्रदान किया गया। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है भुवन रिभु। ठीक है, फिर बताओ निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो सिटी ऑफ ऑनर जो है ये पुर्तगाल का सम्मान है और ये राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए प्रदान किया गया। इसी क्रम में अप्रैल 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण प्रदान किया गया है? तो मित्रा विभूषण ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है जो कि पीएम मोदी जी को दिया गया। क्यों दिया गया मोदी जी को ये सम्मान? तो ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए। वर्ष 2025 में स्कॉटहम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार गुंटर ब्लॉसेल के लिए प्रदान किया गया है। और गुंटर ब्लॉसेल जो हैं ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलियाई जल विज्ञानी हैं। ठीक है, और इनको ये सम्मान बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान दोस्तों मारियंगेला हंगरिये के लिए प्रदान किया गया है। कौन है ये? तो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनको
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर पुरस्कार ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये किसको दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखो, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी 2022 में और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार याद रखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये पुरस्कार जतेंद्र कौर तूर के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को वर्ष 2025 में पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल, इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताइए, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न ये दिया गया है निखिल सिंघल के लिए। और किस क्षेत्र में, किस लिए? तो मीडिया और जनसंपर्क के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। 34वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान भद्रेश दास स्वामी के लिए प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है और ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं और इनको ये सम्मान इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। इस सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में और ये सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। पहली बार ये सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और इसकी पहली महिला विजेता कौन है? तो बालमणि अम्मा है। फिर बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो बताओ एबेल अवार्ड के विजेता कौन है? मसाकी काशीवारा ये एबेल अवार्ड के विजेता हैं। ठीक है, जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा और इनने एबेल अवार्ड 2025 जीता है और मसाकी काशीवारा यह पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। एबेल अवार्ड दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार जेन पेरी को दिया गया था। 2024 का किसको दिया गया? फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को और 25 का जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को ये सम्मान दिया गया है। फिर बताओ, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन है ये? तो हिंदी साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ला और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। इनसे पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, गुलजार साहब और रामभद्राचार्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों याद रखना, ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। स्थापना 1961 में, पहली बार 1965 में दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ के पहले विजेता हैं सुमित्र नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता हैं अमिताभ घोष। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया है, डॉक्टर भारत जगदेव। ठीक है, भारत जगदेव कौन है दोस्तों? तो ये जो हैं
ये गुआना देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मरीना सिल्वा को भी दिया गया है। तो मरीना सिल्वा कौन है? तो ये ब्राज़ील देश की पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री हैं। इन्हें ये पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए। ठीक है, बताओ, पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार लियो जियाकुन के लिए प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में चीनी वास्तुकार है लियो जियाकुन, और इनको पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इसके तहत $1,00,000 की राशि दी जाती है। स्थापना 1979 में। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 18 में दिया गया था। और 2024 का रकेन यामामातो को। देखो, मैं कोशिश करता हूँ 2024 की विजेता भी लिख दूँ, क्योंकि कई बार 25 का नहीं 24 का पूछ लेता है, एक साल पहले का। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने जीत लिया है। ठीक है, तो आईसीसी अवार्ड 2024-25 के कंप्लीट विजेता मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को पॉज करना, एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। बताओ, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार के लिए। मूर्तिकार है राम सुतार, और इनको महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राम सुतार की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? इनने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, दूसरा इनने काम किया, भारत की संसद में एक बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, इसको भी डिज़ाइन किया। ठीक है, इन्हीं उपलब्धियों के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1996 से ही दिया जा रहा है, और 2024 के विजेता प्रदीप महाजन थे, और पहले विजेता पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे थे। ठीक है, देखो, मैं डिटेल तो कंप्लीट बताता हूँ, आपको इसमें से कितना कंटेंट चाहिए कम भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो है ये नेक्स्ट लेवल का कंटेंट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, बताओ, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को कौन सा पुरस्कार मिला है? मास्टर ह्यूमर अवार्ड। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किसे यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? तो ये सम्मान चिरंजीवी को दिया गया। आपको पता होगा चिरंजीवी कौन है? ये साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। बताओ, मार्च 2025 में किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है किसको दिया गया है? मनु भाकर के लिए। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान विजय शंकर के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किस कबड्डी खिलाड़ी को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ललिता ठाकुर को, हिमाचल प्रदेश की हैं ये। फिर बताओ, भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है जिसने फ्रांस में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन का जूरी पुरस्कार जीता है? तो उस भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम है देसी ऊन, और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम याद रखो दोस्तों, सुरेश एरियत इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है अनोरा मूवी ने। ऑस्कर अवार्ड 2025 का 97वां संस्करण है। आयोजन लॉस एंजल्स में हुआ है।
और ऑस्कर अवार्ड की विनर लिस्ट में देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है आनोरा मूवी ने, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किरण कल्किन ने, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो सल्दाना ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन बेकर ने जीत लिया है। ठीक है, फिर देखो एक आईफा अवार्ड होता है। ठीक है, आईफा अवार्ड भी महत्वपूर्ण है, इसको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेदमी पुरस्कार कहा जाता है। तो आईफा अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन ने। आईफा अवार्ड की हम बात करें तो ये मनोरंजन फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए कलाकारों को दिया जाता है। ठीक है, 25वां संस्करण है, जयपुर में आयोजन हुआ है। इस इवेंट को होस्ट किया कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज ने, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल ने, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड करण राव ने जीता है। आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा 10 पुरस्कार लापता लेडीज मूवी ने जीते हैं। 78वें बाफ्टा अवार्ड, इसको कहा जाता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। तो 78वीं बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनक्लेव मूवी ने। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड का आयोजन लंदन में हुआ है और इसमें बेस्ट फिल्म कॉनक्लेव, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैंडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन। ठीक है, ये सपोर्टिंग या फिर सहायक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। बताओ 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चेंट एल्बम का अवार्ड जीता है? महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रिका टंडन ने। हम डिटेल की बात करें जो 67वें ग्रैमी अवार्ड हैं, ठीक है, उनकी, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1959 में और ग्रैमी अवार्ड हर साल दिया जाता है। अमेरिका की एक संस्था है दी रिकॉर्डिंग एकेडमी, और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ? लॉस एंजल्स में। और देखो 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में मुख्य 4 श्रेणियों के विजेताओं की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बेयॉन्से ने जीता है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लैमर ने जीता है और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी केंड्रिक लैमर ने जीता है। ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ये चैपल रोवान ने जीता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण फैक्ट इससे भी ज़्यादा, भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। इनने 67वें ग्रैमी अवार्ड में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम या फिर एम्बियंट या फिर चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, जीके के फैक्ट याद रखो। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं तन्वी शाह है। फिर बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में नेटपैक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैड गर्ल मूवी ने। यह एक तमिल मूवी है। बताओ किस भारतीय को फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम की दी मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान एन चंद्रशेखरन के लिए दिया गया है जो कि टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है जय शाह ने जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है, बताओ कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, और इस सम्मान की शुरुआत 1994 में हुई थी। ये पुरस्कार जो है इसका नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया और सचिन तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बने हैं। पहले व्यक्ति थे लाला अमरनाथ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों जनों को दिया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में। तो इस साल ये पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है इस संस्था के लिए। और ये जो संस्था है दोस्तों, हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में।
और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर इसका हेड क्वार्टर स्थित है। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार दिया है? ठीक है, तो तरुण दास के लिए ये सम्मान दोस्तों सिंगापुर देश के ने प्रदान किया है। ठीक है, फिर बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जेनिक सिनर ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल इटली के जेनिक सिनर ने, महिला एकल यूएसए की मेडिसन कीज ने जीत लिया है। बताओ गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 93 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कैटेगरी में जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी की झांकी को जजों द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। लेकिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला? देखो राज्य यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है यूपी की झांकी को, लेकिन मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में पूछा जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। दोनों में अंतर है भैया, याद रखना। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका के लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। 82वां संस्करण है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड फर्नांडा टोरेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फर्नांडा के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंड्रियन बॉडी को, बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड एमिलिया पेरेस के लिए, बेस्ट मोशन पिक्चर वो भी म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में एमिलिया पेरेस ही बनी है। बेस्ट डायरेक्टर ये ब्रैडी कॉर्बेट के लिए दिया गया है। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? पद्म पुरस्कार टोटल 139 लोगों के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 139 पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 19 हैं और पद्म श्री हैं 13। ठीक है, अलग अलग भी क्वेश्चन बनता है 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण दिए गए? तो मैंने बताया कि 7 नागरिकों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। वो 7 नागरिक कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में इनको दिया गया और किस राज्य से बिलोंग करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते चलना पद्म विभूषण की। ठीक है, अब है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण मैंने बताया कि ये 19 जनों के लिए प्रदान किए गए हैं। तो 19 जनों की सूची किस क्षेत्र में और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैंने 19 जनों की सूची यहाँ पर लगा दी है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते चलना। इसी क्रम में पद्मश्री कितने जनों को प्रदान किए गए हैं? तो 113 जनों के लिए पद्मश्री प्रदान किए गए हैं। टेलीग्राम पर इसकी लिस्ट ऑलरेडी अपलोड है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिए हैं? तो 27 जनों के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। फिर बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो 4 खिलाड़ियों के लिए ये सम्मान दिया गया है। और दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, याद रखो। इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी, लेकिन 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता हैं विश्वनाथन आनंद। 2024 में 4 विजेता हैं। एक है निशानेबाज से सम्मानित मनु भाकर, दूसरे हैं शतरंज के खिलाड़ी डी गोगेश, चौथे हैं हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और 5वें हैं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। फिर बताओ कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो देखो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें ये 34 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, मैंने सूची सभी की यहाँ पर लगा दी। फिर बताओ हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 34वां व्यास सम्मान दोस्तों ये सूर्यवाला के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, और सूर्यवाला के लिए ये सम्मान जो है उनके उपन्यास कौन देश को बासी बेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया। इससे पहले 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर बताओ दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों डी गोगेश। याद रखना
वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है 18वां संस्करण। और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि डी गुगेश इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं। इसी के साथ ये विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। डी गुगेश चेन्नई के हैं और अन्य फाइनल में चाइना की डिंग लरेन को हराया। फिर बताओ कि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अपने देश भारत के लिए प्रदान किया गया है। बताओ हाल ही में किस वैज्ञानिक को पर्यावरण विज्ञान में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वैज्ञानिक को ये सम्मान मिला है? डॉक्टर आर्थर जेम्स के लिए। डिजिटल नवाचार श्रेणी में किस ग्राम पंचायत ने ई राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में गोल्ड पुरस्कार जीता है? तो उस ग्राम पंचायत का नाम है रोहिणी ग्राम पंचायत और ये महाराष्ट्र राज्य की ग्राम पंचायत है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो ये केरला राज्य के लिए प्रदान किया गया है। बताओ किसे वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रदान किया गया है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जीवन दान पुरस्कार आंध्र प्रदेश के लिए प्रदान किया गया है। फिर बताओ पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, बताओ 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब विक्टोरिया केजोर थीलबिंग ने जीत लिया है, जो कि कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं। ठीक है, फिर बताओ फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये जीत लिया है ध्रुवी पटेल ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है रचेल गुप्ता और ये पंजाब के जलंधर से बिलोंग करती हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, बताओ दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब केंजल एली ने जीता है, जो कि मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं। बताओ किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड दोस्तों ये इस बार एआई एंकर को प्रदान किया गया है। इस एआई एंकर का नाम है साना और इस एंकर को इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, बताओ 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारत रत्न 5 जनों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत रत्न 2024 के विजेता कितने हैं? 5 जने। तो 5 जनों में से दोस्तों 4 जनों को ये सम्मान दिया गया है मरणोपरांत। कौन कौन है? एक तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हैं, दूसरे भी पूर्व पीएम है पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे हैं वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। चौथी कौन है? कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम हैं। और 5वें हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अभी हैं और ये 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 साल के जितने भी अवार्ड एंड ऑनर बन सकते थे उनको हमने पढ़ लिया है। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज, हमारी करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे बेस्ट ई बुक है, इसको बाय कर लेना। दूसरी हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी साइंस की रामायण ई बुक है। और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने ऑफर लगा दिया है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नए और बेस्ट वीडियो के साथ में।